नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिवाई का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो दोस्तों, आर्मी डीजी ईएमई के अंदर भी जगह जगह पे एलडीसी की बहुत सारी पोस्टें निकली हुई हैं। पुणे भी में भी 15 पोस्टें हैं, दिल्ली में भी 11 पोस्टें हैं, जिसके लिए आप सभी ने अप्लाई भी किया होगा। और जिसके अंदर कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो आप कंप्यूटर का अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ आज है एलडीसी भाई साहब, जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसका वर्क प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी होती है। तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, टाइपिंग कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो ऑल टोटल आपको अगर कोई आपको और भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे ये मिलता है कि भाई मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और ऐसे इंटरव्यू करने का। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो इनको भाई साहब का है 8 साल का एक्सपीरियंस एज एलडीसी। तो ये आर्मी में भी इन्होंने काम किया है और एयरफोर्स में भी काम किया है। तो सभी जगह का जो है आप नॉलेज रखते हैं। ये तो आपको बताएंगे कैसे क्या वर्क प्रोफाइल है। तो चलिए भाई साहब बताइए क्या कुछ वर्क प्रोफाइल होता है और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बारे में। इसमें जो डेली का रूटीन कॉरस्पॉन्डेंस है वो करना होता है, लेटर कॉरस्पॉन्डेंस करना होता है, जो भी आपको टास्क मिलेगा वो करना होगा। सिर्फ क्लैरिकल फील्ड का करना होगा और कोई अलग से कोई टास्क नहीं दिया मतलब जाएगा। अलग से कोई ज़्यादा अलग से कोई वर्क लोड नहीं होता, सिर्फ पेपर वर्क होता है इसके अंदर। और वो जहाँ पे भी आपको जो भी टेबल मिलेगा उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। और इसकी बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 से प्लस में डीए 8वां कमीशन लग जाएगा तब तो भाई 8वां पे कमीशन लगेगा। उसके अनाउंसमेंट होने के बाद पता लगेगा भी नई बेसिक पे क्या रहेगी। जो हाल फिलहाल है, जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे आपकी जो सैलरी पर है वो 19,900 प्लस डीए HRA जो भी सिटी अलाउंस होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी रहेगी आपकी। और अप्रोक्स सैलरीज में यही है 35 से 40 हज़ार के बीच में बनेगी आज की डेट में आपकी। इन एंड सैलरी इतनी बन जाएगी आपकी 35,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी और कटकटा के मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो चलिए भाई साहब बताइए। सिलेक्शन प्रोसेस भाई टाइपिंग रहेगी और सबसे पहले आपकी एग्जाम टाइपिंग होगी। जो भी आपका नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। कई यूनिट है जो अपना पहले एग्जाम ले लेती हैं और कई टाइपिंग टेस्ट करवाते हैं। अब की बार इसमें डीजीएमई के अंदर एग्जाम बोल रखा है सर। हाँ, तो पहले एग्जाम होगा, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और टाइपिंग स्पीड रहेगी इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का है 30 वर्ड पर मिनट। अब बोर्ड मेंबर्स पे डिपेंड रहेगा कि भी वो आपकी टाइपिंग मास्टर पे लेते हैं या MS वर्ड वगैरह पे लेते हैं। आपको कोई न्यूज़पेपर, अगर MS वर्ड पे होगी तो आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह दे दिया जाएगा और न्यूज़पेपर को देख के आपको वो टाइप करना है। अच्छा। और पर वर्ड 35 वर्ड पर मिनट रहेगी आपकी टाइपिंग स्पीड। नेट स्पीड और ये लेके हाँ नेट स्पीड। और अलग अलग जगह पे एक्यूरेसी भी, मतलब कि कई जगह है कि भी 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। बैक स्पेस वगैरह आपको अलाउड रहेगा। बैक स्पेस बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि बैक स्पेस अलाउड रहेगा। और जो भी फिर फाइनल है मेरिट लिस्ट, जो रिटन एग्जाम के बेसिस पे, मतलब कि ये सिर्फ क्वालिफाई होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। और जो ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है वो आपके है ना, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे उनका मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। अभी जो एयरफोर्स के अंदर हुआ था उसके अंदर पहले टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग के बाद बंदों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उसके बाद पेपर हुआ है। उसमें भी अलग अलग जगह का अलग अलग तरीका था, मतलब कि कई यूनिटों ने, जैसे AFC में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, AFRO था, उसके अंदर पहले रिटन एग्ज़ाम होता और उसके लिए, और शायद उसकी अभी डेट भी है 28 जैन है। 28 जैन को उसका टाइपिंग टेस्ट है। और उसके बाद जो भी रिटन में जो मतलब के कट ऑफ के अंदर आए हैं उन बंदों का ही ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। अच्छा। तो पेपर का लेवल क्या कुछ रहता है, किस लेवल का पेपर आता है, मतलब अगर पेपर का लेवल फिर SSC के कंपैरिजन में बहुत इजी है, मतलब कि आप ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते। जैसे SSC का लेवल है वो बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे नॉर्मल आपको जो है रूटीन में न्यूज़ वगैरह अगर आप प्रॉपरली देख रहे हैं तो करंट तो बहुत हल्की करंट आती है। मैंने क्वेश्चन करवाए भी हैं, LDC का भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व किया है यूट्यूब चैनल पे, और मैंने क्वेश्चन जीके के जितने बताए थे ना उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भाइयों के कमेंट थे जो उन्होंने कमेंट करके बाद में मेरे को बताया था कि भैया आपकी किए हुए बताए हुए क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो सिर्फ 10th लेवल तक का ही आता है और अपना इंग्लिश का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं रहता है। इंग्लिश का भी लेवल आपका मतलब कि जो 10th तक है, इसलिए हर अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहा है बंदा तो उसका इजीली हो सकता है। मैथ का तो ये आप बता रहे थे एक दिन RS अग्रवाल से उठा के देते हैं। हाँ, मोस्टली जो है ना आर्मी यूनिट्स RS अग्रवाल वगैरह मैथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ। और
लूसेंट की बुक के जो लास्ट है वो आप। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं छुट्टी वगैरह पे, और छुट्टियां कितनी क्या मिलती हैं, और वर्क प्रोफाइल क्या होता है, किस टाइम मतलब ड्यूटी टाइम होता है, क्या होता है, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए बताइए। एयरफोर्स की भी पता नहीं किसकी वैकेंसी है। आर्मी की वैकेंसी पता ना चल रही है। देखो भाई, इसके अंदर 30 दिन की ईएल छुट्टी रहती है, 10 दिन की सीएल, 10 दिन का मेडिकल लीव रहती है, और हाफ पे लीव भी ऑथराइज है हमें। और इसके अंदर अगर आप एयरफोर्स के अंदर हो तो एयरफोर्स के अंदर आपको सैटरडे और संडे भी मतलब कि आपका हॉलीडे रहता है। और आर्मी यूनिट्स के अंदर आपका संडे है वो हॉलीडे रहेगा। तो 52 दिन की छुट्टी ये, और 30 दिन की मतलब कि आपकी ईएल लीव, कुल मिला के 104 के आसपास छुट्टी बैठ जाती है। तो ये लगा लो आपका मतलब कि आधे साल ही वर्किंग रहता है। वर्क टाइम क्या कुछ रहता है, मतलब अपना काम खत्म करके हम फ्री हो सकते हैं या कैसे क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम फिक्स टाइम रहता है। आर्मी यूनिट के अंदर 8:30 से 4 बजे का भी है, कई जगह आपका 9 से 5 की शिफ्ट भी रहती है, और कई जगह आपका मतलब कि जैसे एयरफोर्स यूनिट है उनमें 8 से 3, 7:30 से 2:30, अलग अलग यूनिट पे ही डिपेंड करता है वो। मैंने एक किसी ने वीडियो बना रखी थी, बहुत मतलब बिना जानकारी के कई वीडियो बना देते हैं ऐसे वीडियो बनाने वाले, बोला कि अपना काम खत्म करके आप निकल सकते हो, कोई वो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो अगर किसी की बॉन्डिंग अच्छी है अपने ऑफिसर आईसी के साथ तो भाई वो तो किसी भी टाइम निकल सकता है। लेकिन वैसे फिक्स्ड हमें 40 घंटे लागू है, एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम करना ही होता है हमें। हाँ। और आगे मतलब किसी को तैयारी करनी हो, कोई तैयारी कर रहा हो आगे, तो उसके लिए कितना टाइम मिल जाता है, मतलब हो सकता है कि ऐसा भाई? ऐसा हो सकता है भाई, आफ्टरनून के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आप अपना इवनिंग टाइम वो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफिस आवर्स में अगर किसी को मौका लगता है तो वो भी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो भाई वो उसे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो वो अपना आफ्टरनून वो फ्री रहता है। तो संडे और जो है हॉलीडे है वो बाकी दिन वो फ्री है। क्वार्टर वगैरह और प्रमोशन के ऊपर और बात करेंगे कि क्वार्टर वगैरह कैसे अलॉट होते हैं। आपको क्वार्टर मिला हुआ है तो क्वार्टर कैसे अलॉट होते हैं, किन को मिलते हैं, फैमिली वाले को मिलते हैं? अगर मान लो कि आपके जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे अगर क्वार्टर है तो सिविलियंस का भी उसके अंदर ऑथराइजेशन रहता है 35% का। और कई बड़ी सिटीज़ हैं जैसे, तो उनके अंदर भाई CPWD वगैरह उनके क्वार्टर्स आपको अलॉट होते हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं और अपने स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनको CPWD के थ्रू क्वार्टर मिल सकता है। अच्छा, क्वार्टर मिल सकते हैं, तो क्वार्टर भी मिल सकते हैं दोस्तों आपको। एक चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन क्या कुछ होता है, ठीक है? तो चलिए भाई साहब बताइए प्रमोशन क्या कुछ होता है? भाई साहब, इसमें पहले LDC के बाद बनता है UDC के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद की है लास्ट है सिविल गैजेटेड ऑफिसर की। अच्छा। तो UDC मतलब LDC से UDC के प्रमोशन के लिए 8 साल का वैसे तो क्राइटेरिया है। बाकी अगर डिपार्टमेंटल वैकेंसीज नहीं है तो आपका प्रमोशन आपको लेट भी मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स 8 साल के अंदर मिलेगा। जहाँ पे अगर आपका बोल देते हैं काट दे कुछ नहीं। जल्दी से 8 साल का हो गया। UDC से OS के प्रमोशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 10 साल का। और जैसे जैसे मतलब कि डिपार्टमेंटली अगर वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है। इतने टाइम से पहले आपको कोई भी प्रमोशन नहीं मिल सकता। 8 साल से पहले अगर आप सोचो कि भाई आप UDC बन जाओगे तो ऐसा नहीं है। कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रमोशन आते रह जाएंगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसके अंदर कोई भी मतलब कि प्रमोशन के लिए अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आप एग्जाम दे के आप हायर पोस्ट ले सकते हो। अच्छा। 8 साल के बाद UDC के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसके 8 साल UDC बनने के बाद 10 साल हो। अगर आपका 8 साल के अंदर प्रमोशन नहीं आता है और 10 साल के अंदर तक आपका प्रमोशन नहीं आता तो आपको MSP मिल सकती है। अच्छा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब ये 3 MSP आपको ऑथराइज हैं इसके अंदर। मतलब अगर मिलिट्री नहीं, मोडिफाइड एश्योर्ड स्कीम है फिर है। अच्छा, वो नहीं मेरा अपन तो मतलब एक इंक्रीमेंट मिल जाए उसके अंदर है कि भाई मान लो कि जैसे आप 19,900 है वो पे लेवल है आपका सेकंड, तो आप अगर आपका प्रमोशन नहीं आता तो आप उससे अगले पे लेवल के अंदर चले जाओगे जो 2000 ग्रेड पे के अंदर फिक्स है। उसमें आपको 2 इंक्रीमेंट के साथ आपको वो MSP मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी LDC के बारे में। तो भारी मात्रा में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं LDC की, अलग अलग उसमें एयरफोर्स में भी निकलती हैं, आर्मी के अंदर भी निकलती हैं। अच्छी एक जॉब है, आप ले सकते हो। और इसके अंदर टाइपिंग मेन रहती है, बहुत सारे बंदे टाइपिंग के अंदर बाहर होते हैं।
ठीक है। और इसमें एक खास बात ये है कि जो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड वाले हैं उनको ही प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जितना भी है आर्मी का वर्क कोरस्पोंडेंस है वो इंग्लिश के अंदर होता है। हाँ, तो इंग्लिश के जो बंदे हैं, इंग्लिश की टाइपिंग हाँ, जिनके अगर पास है उनको ज़्यादा हिंदी preference। टाइपिस्ट वाले हैं उसको सिर्फ जहाँ जहाँ पे उनकी वैकेंसी हो वहाँ पे हिंदी वाले को प्रेफरेंस मिलती है। अच्छा, तो आप फॉर्म फिल करें, अच्छी तैयारी करें और सिलेक्शन लें। आर्मी डीजी वाले के अंदर भी ले सकते हैं और डीजी एफएमएस इसके अंदर भी। और अगर आपके पास कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप अपना जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक किसी जगह पे ये बोला नहीं गया है। आप जब फॉर्म डालते हो तो उसके अंदर आपके पास डिप्लोमा मांगते हैं और उसके अंदर अपना जो कोई 3 महीने का, 6 महीने का या साल का जो भी आपके पास कोर्स है कंप्यूटर का वो आप उसका अपलोड कर दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।